जो स्टूडेंट परीक्षा देता है वो भी पढ़ा लिखा होता है। अवध ओझा सर है, मीडिया वाले उनके पीछे ऐसे पड़ चुके हैं जैसे उन्होंने राजनीति की जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब एक जो तैयारी करता है उस लड़के का सुबह 4 बजे होती है। डोली चाय वाला वायरल हो गया, लाखों रुपए करोड़ों में खेलने लगा। एक डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए एक जो डीएम पढ़ाई करने वाला लड़का उसको क्या मिल रहा है? आपको एक इंडिया की सबसे हाई लेवल की परीक्षा पास करनी होती है आईएएस की। क्या एक देश चलाने के लिए कोई परीक्षा की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए? नमस्कार आप सभी को। अभी 2025 में चुनाव होने वाला है, दिल्ली में भी होने वाला है और बिहार में भी। और एक चुनाव में आप देखते होंगे कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी वोट देने आता है। 18 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक वहां पे वोट देने आते हैं। अनपढ़ से लेकर पढ़े लोग वोट देने आते हैं। लेकिन उस वोट में सुबह से लेकर शाम तक वोटिंग होती है, लेकिन उसमें एक भी धांधली नहीं होता है। लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आता है कि जो स्टूडेंट परीक्षा देता है वो भी पढ़ा लिखा होता है। जो परीक्षा कराने वाला होता है वो भी पढ़ा लिखा होता है। फिर इसमें कैसे पेपर लीक हो जाता है? अभी रिसेंटली बिहार में देखा जा रहा है किस तरीके से छात्रों को पीटा जा रहा है। मैं बात सिर्फ बिहार में नहीं कर रहा हूं, इंडिया के हर राज्य में होता है। परीक्षाएं तो होती हैं, वैकेंसियां निकलती है, परीक्षाएं होती है, लेकिन एट द एंड पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। उस स्टूडेंट का दर्द वो लोग नहीं समझ सकते जिनके लड़के विदेशों में जाके पढ़ाई करते हैं। उस स्टूडेंट का दर्द क्या होता है वो लोग कभी नहीं समझते जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब एक जो तैयारी करता है उस लड़के का सुबह 4 बजे होती है। वो सुबह उठकर भागता है, दौड़ता है, एक दिल में सपने लेकर, एक अरमान लेकर कि एक दिन मेरे शरीर पे वर्दी होगी और मैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा करूंगा। लेकिन इस समय का सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि एग्जाम होते हैं, पता नहीं कैसे पेपर लीक हो जाता है। होता भी है या करवाया जाता है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में देखा जाए कि लोग उल्टा उल्टा काम करके वायरल हो जा रहे हैं। डोली चाय वाला वायरल हो गया, लाखों रुपए करोड़ों में खेलने लगा। बाबा का डाबा वायरल हो गया, लेकिन जो पढ़ाई करने वाला लड़का उसको क्या मिल रहा है? पुलिस की लाठियां। इस ठंड के मौसम में पानी के बौछार मारे जा रहे हैं। क्या होगा उस माँ बाप के ऊपर गुजर रही होगी जो माँ बाप अपने लड़के को भेजे होंगे तैयारी करने के लिए, एक दिल में सपना, एक अरमान लेकर कि मेरा लड़का एक दिन ऑफिसर बनेगा और मेरे सपने को पूरा करेगा। क्योंकि जो सिस्टम में जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तब तक सिस्टम में सुधार नहीं होने वाला है। अभी रिसेंटली मैं पिछले 2-3 महीने से देख रहा हूं, हमारे अवध ओझा सर हैं, जब से राजनीति में गए हैं तब से मीडिया वाले उनके पीछे ऐसे पड़ चुके हैं जैसे उन्होंने राजनीति नहीं ज्वाइन किया है, किसी आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया है। मुझे लगता है कि हर पढ़े लिखे इंसान को राजनीति में आना चाहिए, हर शिक्षक को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा परसेप्शन बन चुका है कि राजनीति में तो वही आ सकता है जो डॉन हो, जो कई सारे मर्डर किया हो, 2-3 रेप किया हो। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा आता है राजनीति में तो उसके पीछे पड़ जाते हैं पूरे सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूबर तक। अरे आवाज सर तो यहाँ ज्वाइन के लिए कौन सी पार्टी ज्वाइन की है डजंट मैटर। बट मेरा मानना है कि राजनीति में आना चाहिए पढ़े लिखे लोग, जितने भी शिक्षक है, जितने भी, क्योंकि जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तब तक देश का सिस्टम सुधार नहीं होगा। आप बताइए मुझे, एक डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए एक जो डीएम की जरूरत होती है, डीएम बनने के लिए आपको एक इंडिया की सबसे हाई लेवल की परीक्षा पास करनी होती है आईएएस की। सोच के देखिए कि एक जिला चलाने के लिए आपको इतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। क्या एक देश चलाने के लिए कोई परीक्षा की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए? क्या एक राज्य चलाने के लिए कोई परीक्षा की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए? तो तभी होगा जब हमारे सिस्टम में पढ़े लिखे लोग आएंगे। सिस्टम बनाने वाला कौन है? यही लोग जो सिस्टम में है। वो तो पहले से ही कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो अपने खिलाफ तो सिस्टम बनाएंगे नहीं। तो आप लोग से अनुरोध है कि किसी ने सही कहा है
कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज युवाओं के ऊपर गुजर रहा है और आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि युवा जो हैं, हमारे जो देश के लड़के हैं, आने वाले समय में जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं देंगे, बल्कि रोजगार के नाम पे देंगे, बल्कि पढ़ाई और शिक्षा के नाम पे वोट देंगे। और आप सभी लोग जब तक जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट करते रहेंगे, तब तक हमारे लड़के, हमारे भाई, हमारे बहन इस तरीके से आंदोलनों में पीटे जाएंगे। लेकिन जो राजनेता के लड़के हैं वो कभी किसी आंदोलन में आपको नहीं देखेंगे। उनके लड़के हमेशा विदेशों में जाके पढ़ाई करते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, इस नाम से नहीं, बल्कि रोजगार पे, महंगाई पे आपका वोट होना चाहिए। धन्यवाद।